स्टूडेंट्स, सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के आज के इस लेक्चर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, 4 किस्म के टाइप्स होते हैं, उसके प्रिडिक्टर कौन कौन से हैं, हम उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं। इन तमाम टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे तो आप जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के मौजू को मुकम्मल तौर पर लर्न कर पाएंगे और आप इस तरीके से लर्न कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, पार्टिसिपेशन ऑफ माइनर चाइल्ड इन एज अंडर 18 ईयर्स इन इलीगल बिहेवियर एक्टिविटी, कि किसी भी इंसान या किसी भी बच्चे की, चाइल्ड की जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, किसी भी इलीगल बिहेवियर, इलीगल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन हो, तो इसको हम कहते हैं जी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 18। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो इस किस्म का क्राइम है जो कि कमिट करने वाले ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 सालों से कम होती है। द ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल एंड एडल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसकी जो ट्रीटमेंट होती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की या कम उम्र मुजरिम की या कम सन मुजरिम की, उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, उनका जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस होता है, उनकी जो प्रोबिशन होती है, उनकी जो कोर्ट होती हैं, वो अडल्ट से या बड़े लोगों से, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के केसेस से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती है। इनका जुडिशल सिस्टम ही पूरा अलग होता है अपना जुवेनाइल के लिए और क्रिमिनल के लिए, 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डेलिंक्वेंसी है, a delinquency in which only one individual is involved in committing a delinquent act, कि ऐसी मुजरिमाना हरकत जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, किसके लिए, इन्वॉल्व इन कमिटिंग अ डेलिक्वेंट एक्ट, कोई भी मुजरिमाना एक्ट को कमिट करने में एक ही बंदा इन्वॉल्व हो। तो इसकी जो काज है वो द काज इज लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल डेलिक्वेंट, इसमें इन लिख देता हूँ, इन नहीं लिखा हुआ, द काज इज लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल डेलिक्वेंट्स। इसकी जो काजेज हैं वो ये हो सकते हैं कि डिफेक्टिव और फैमिली का जो इंटरेक्शन पैटर्न है वो डिफेक्टिव है या फिर फॉल्टी है। दूसरा है ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी, अ डेलिक्वेंसी इन विच डेलिक्वेंट एक्ट इज कमिटेड इन कंपनीशिप विद अदर, कि ऐसी डेलिक्वेंसी जिसके अंदर आप कोई भी क्रिमिनल या डेलिक्वेंट एक्ट कमिट करते हैं वो आप अकेले नहीं करते, आप दूसरे लोगों की कंपनी के साथ मिलकर आप डेलिक्वेंट एक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो काज है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। द काज इज नॉट लोकेटेड विद इन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, काज किसी भी इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि काज जो है वो कल्चर और नॉर्म्स जो हैं डेलिक्वेंट के, किसके, डेलिक्वेंट के जो कल्चर नॉर्म्स हैं उसके घर के और उसकी सोसाइटी के, उसके नेबरहुड के, उनसे आपको जो है काज मिलेगी इस ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी की। तीसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी भी ये है कि आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में जो है आप एक क्राइम कमिट करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी कहते हैं। अब इस ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी में भी जो काज है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर लोकेट नहीं कर रही होती। तो चौथे नंबर पे है सिचुएशनल डेलिक्वेंसी, जो 3 किस्म की हमने ऊपर डेलिक्वेंसी पढ़ी है, जिसमें इंडिविजुअल, ग्रुप सपोर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी। वो डेलिक्वेंसी जो है वो डीप रूटेड हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी डीप हैं, मगर जो सिचुएशनल डेलिक्वेंसी है ये डिफरेंट किस्म की पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करती है। इसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डीप नहीं है। रूट डीप होना या ना होने का मतलब ये है कि इसके जो इंसान कमिट करता है क्राइम, अगर किसी भी डेलिक्वेंसी के रूट्स जो हैं वो डीप हैं, तो इस फिक्र का मतलब ये है कि उसके अंदर जो मुजरिमाना काम की या डेलिक्वेंट एक्ट की या क्रिमिनल एक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंसान को उस तरीके से उसकी रिहेबिलिटेशन या ट्रीटमेंट जो है वो एक डिफ़िकल्ट काम है, वो इतना ज़्यादा सिंपल काम नहीं है। तो जिनकी रूट्स जो हैं वो डीप नहीं होती उनको हम इस तरह कहते हैं कि वो सिचुएशनल डेलिक्वेंट होते हैं, यानी वो मौके के मुताबिक, अगर उनको कोई मौका मिल गया कोई जुर्म करने का तो कर लेते हैं, अगर नहीं मिला तो दैट्स ओके। तो इनकी जो
कंट्रोलिंग है वो रिलेटिवली सादा और आसान है। सिचुएशनल डेलिक्वेंसी की कंट्रोलिंग जो है वो रिलेटिवली सिंपल, सादा और आसान है। और ये डेलिक्वेंसी की एक अंडर डेवलप्ड टाइप है सिचुएशनल, क्योंकि सिचुएशनल के अंदर जैसे इंसान को मौका मिलता है तो कोई एक्टिविटी कर लेता है, अगर नहीं मिलता तो लेट्स ओके। तो बाकी वाली तीन इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी, ग्रुप सपोर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी के अंदर कंट्रोलिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये क्रिमिनल एक्टिविटी या डेलिक्वेंट एक्ट की एक डेवलप्ड टाइप है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिडिक्टर जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के, ये एग्जाम में भी आया है प्रिडिक्टर और सर्कमस्टांसेस। प्रिडिक्टर जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के वो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला है अबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट। अबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स सच एज स्पीच एंड लैंग्वेज। कोई भी ऐसा इंसान जिसकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो, ग्रोथ की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल या स्लो हो, तो मिसाल के तौर पर उसकी ज़बान हो गई, उसकी लैंग्वेज हो गई, स्पीच हो गई, तो उसकी वजह से भी बंदा जो है वो मुजरमाना हरकत या डेलिक्वेंट एक्ट की तरफ जो है राग़िब हो सकता है। द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस स्टंटेड ग्रोथ बिकॉज द चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर डोज एंड न्यूट्रिएंट्स दैट दे रिक्वायर्ड। जो सबसे बड़ी रीज़न है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट के अंदर, वो उसका उसकी डेलिक्वेंट एक्ट की जो मेजर रीज़न है वो है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो ऐसी डोजेज जो और न्यूट्रिएंट्स जो उनकी परवरिश के लिए या एसेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरी नहीं मिल पाती। ऑल दिस काज एबनॉर्मेलिटी एंड प्ले इट्स रोल। ये तमाम जो स्टंटेड ग्रोथ है या न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो बंदे की एबनॉर्मेलिटीज़ का बायस बनती है और जो कि अपना की रोल प्ले करती है। उसके बाद है क्रोनिक वायलेशन ऑफ रूल। सम चिल्ड्रन वायलेट्स रूल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, दिस इंडिकेट दैट द सेड चिल्ड्रन विल बिकम जुवेनाइल डेलिक्वेंट। कुछ बच्चे शुरू से ही बड़े शरारती होते हैं अपने बचपन से ही, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि ये बड़े होकर जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन सकते हैं। एग्रेसिव नेचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स और टीचर। क्लास में अक्सर तौर पर यह देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस्ताद ना टीचर्स के कंट्रोल में होते हैं और ना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे छेड़छाड़ी में बगल रहते हैं। तो ये बच्चे भी जो हैं फ्यूचर में उनके जुवेनाइल उनके डेलिक्वेंट बनने का जो है चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए पर्सन हु हैज़ काम एंड कूल एंड डील द सिचुएशन पोलाइटली एंड पेशेंटली। तो अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो उसके क्राइम कमिट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ए पर्सन हु इज़ कूल काम एंड डील द सिचुएशन पोलाइटली एंड पेशेंटली। इम्पल्सिव नेचर, अगला पॉइंट जो है इम्पल्सिव नेचर का मतलब यह है कि ऐसी उकसाई हुई नेचर। द चाइल्ड हु है इम्पल्सिव इन नेचर मोर चांसेस टू बिकम अ क्रिमिनल। ऐसा लड़का या बच्चा जो उकसाई हुई नेचर का हो उसके भी क्रिमिनल बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल चिल्ड्रन। उसके बाद हम देखते हैं इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। देयर आर रिस्क फैक्टर फॉर चाइल्ड टू बिकम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एंड इंक्लूड के बच्चे के जो रिस्क फैक्टर हैं किस चीज़ के टू बिकम अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स वो दर्ज झैल हैं प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, तो आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अग्रेसिव और अथॉरिटेरियन नेचर के होते हैं। पेरेंट्स को अग्रेसिव और अथॉरिटेरियन नेचर का नहीं होना चाहिए। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग काज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन चिल्ड्रन व्हेन दिस प्रेशर रिलीज के अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है वो बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर या इजाफी दबाव तसलसल के साथ जमाए रखती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है बच्चों से तो बच्चों के पास ज़्यादा चांस होते हैं कि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाए। चिल्ड्रन आर मोर चांसेस टू टेक एडवांटेज फ्रॉम करंट सिचुएशन एंड बिकम डेलिक्वेंट, और वो जो है डेलिक्वेंट बन जाते हैं। पीर रिजेक्शन, इफ़ यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम पीर और नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम देम लाइक अदर। अगर आप जो है अपने हम ख्याल या कुलीग लोगों से रिजेक्टेड हो चुके हैं या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि आपके दूसरे कुलीग्स को मिलती है, तो ये फैक्टर भी आपका क्रिमिनल बनने में एक की रोल प्ले कर सकता है। परमिसिव पेरेंटिंग, इफ़ पेरेंट्स आर मोर परमिसिव देन चाइल्ड हैव मोर चांसेस टू बिकम डेलिक्वेंट। अगर पेरेंट्स जिस तरह हम कहते हैं कि ज़्यादा अथॉरिटेरियन और अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, उस तरह ज़्यादा परमिसिव भी नहीं होने चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो ज़्यादा परमिसिव होते हैं उनके बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेलिक्वेंट बने। सो पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर परमिसिव एंड अथॉरिटेरियन। पेरेंट्स को अथॉरिटेरियन और परमिसिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडल्जमेंट पेरेंटिंग, इट रेफर्स टू बैड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड चिल्ड्रन विच में लीड टुवर्ड डेलिक्वेंसी। ये भी इंडल्जमेंट पेरेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है जी निगलेक्टिंग पेरेंट्स, दिस रेफर्स टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड एक्टिविटी बाय पेरेंट्स। ये चीज़ शो करती है कि बच्चे जो हैं वो
बच्चों की जो मॉनिटरिंग है वो लैक हो रही है, बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जा रहा, किन की जानिब से, पेरेंट की जानिब से। तो इनको हम कहते हैं निगलेक्टेड चिल्ड्रन। जो निगलेक्टेड चिल्ड्रन, जाहिर है जिन 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 बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल पेरेंट्स सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे, तो वो तो निगलेक्टेड चिल्ड्रन है। उसके बाद है जी पोर एकेडमिक रिकॉर्ड। डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी एक जेन्युइन रिपोर्ट मेंटेन होती है स्टूडेंट्स के थ्रू आउट एकेडमिक रिकॉर्ड के। अगर कोई स्टूडेंट्स मुसलसल जो कंटिन्यूसली वीक फाउंड हो रहा है इन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, तो इसकी कोई साइकोलॉजिकल या कोई भी अदर इशू हो सकता है। ये चीज़ भी है, वो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वजह बन सकती है। इसके अलावा और भी किसी किस्म का कोई जो मेंटल डिसऑर्डर है इंसान के अंदर, या इंसान का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो वो भी इंसान का डेलिक्वेंट या कोई अनापरस्त है, इगोइस्टिक नेचर का कोई इंसान है, तो उसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेलिक्वेंट बने या क्रिमिनल बने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डेफिनेशन, टाइप्स, प्रिडिक्टर और सर्कमस्टांसेस, ये चारों जो हैं एग्जाम्स में अपेयर हो चुके हैं, जो मैंने चारों टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। अब काजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, इसको मैं अगले लेक्चर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक अगर इसमें किया तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप साथ रहिएगा हमारे, तो अगले लेक्चर को जाके सर्च करेंगे तो काजेज ऑफ क्राइम जो है, इस काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मैं लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उम्मीद है मेरा लेक्चर आज का आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।